सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसके स्टार्टिंग के 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। और 11th मैथ्स का जो वीडियो है, अब से कंटिन्यूअसली मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों के वीडियोस जो है आपको कंटिन्यूअसली जो है मिलते रहेंगे। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे और भी सब्जेक्ट्स के साथ धीरे धीरे जो है डील करते जाएंगे जैसे जैसे एग्जाम जो है पास आते जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, यह सब आपने छोटे छोटे क्लासेस में जो है पढ़ लिया है। फंक्शन जो सेकेंड चैप्टर है, ये वाला चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद फंक्शन वाले पर जो है वीडियो जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है कि चेंज होना। अगर एक वैल्यू चेंज हो रही, बदल रही, तो उसके करेस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू किस तरीके से बिहेव कर रही है उसको बोलते हैं फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, कुछ हम रेशियोज पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं ये क्यों होते हैं, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक जो ट्रायंगल होता है, बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस एंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें क्या है, 3 साइड्स हैं। ठीक है, 3 एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो 3 एंगल्स हैं और 3 साइड हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या यूज होता है, इन्हीं साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है यूज करते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं ये 6 होती हैं। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है जिसको बोलते हैं साइन, दूसरा क्या होता है कॉस, तीसरा क्या होता है टेन। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉसेक, और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक, और जो टेन का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा उसको क्या बोलते हैं, कॉट। तो ये बेसिकली हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करेंगे, ट्राइंगल के एंगल को उसके 3 साइडों के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो पहले तो हम लोग समझते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अपना बिहेवियर जो है करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम मतलब जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास 2 एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम लोग अज्यूम करते हैं 0 डिग्री, 0 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो हम लोग 90 डिग्री कवर कर चुके हैं। 90 से फिर आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, फिर 90 डिग्री कवर करेंगे, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, फिर से हम यहाँ जब पहुंचेंगे तो 270, और 270 से फिर 90 डिग्री चलकर जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 360। तो हमने कार्टेशियन सिस्टम को इस तरीके से 4 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो 4 पार्ट जो बने ना इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट हो गए। और आपने क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा इसके साइन के बारे में, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला क्वाड्रेंट जो होता है उसमें दोनों वैल्यूज जो होती हैं एक्स और वाई को दोनों पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा होगा नेगेटिव पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहली वैल्यू प्लस और दूसरी वैल्यू माइनस होती है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं इसको याद रखने के लिए। आप क्या याद रखना, आप ये याद रखना ए एस टी सी। अब ए एस टी सी का मैं एक शॉर्टकट एक्रोनिम भी बना देता हूं, ऑल सिल्वर टी कप्स। ठीक है, मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट बना दिया, ऑल सिल्वर टी कप्स। अब देखो ऑल का मतलब क्या होता है, यहां पर ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे।
मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आप साइन 20 निकालो, साइन 30 निकालो, साइन 60 डिग्री निकालो, साइन 75 निकालो, कुछ भी निकालो, सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट पे मैंने लिखा है एस। एस मतलब होता है यहाँ पर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो यहाँ पर ये दोनों जो रेशियोज होंगे ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है। जो तीसरा क्वाड्रेंट है जहां पर मैंने लिखा है टी, टी स्टैंड फॉर 10, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, ऑल रेस्ट आर नेगेटिव। लास्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है सी, सी स्टैंड फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो जो जो नाम है और जो जो उसका रेसिप्रोकल है वो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं? उनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, फिर बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी तीनों वैल्यूज, बाकी जो चार वैल्यूज है, कौन कौन सी चार वैल्यूज? कॉसेक हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया, ये सब नेगेटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक है। मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 120 डिग्री, तो देखो 120 डिग्री क्या है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें जो भी वैल्यू होगी 120 की वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। उसी तरीके से अगर आपको क्या निकालना है? कॉस निकालना है 135 डिग्री, तो देखो 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 90 से लेके 180 के बीच में आएगा, तो अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस 135 भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता कि फाइंड कॉस 320 डिग्री, तो पहले आप देखो 320 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या है? सेक। ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो cos 120 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी वो 320 की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, जबकि cos 135 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि वो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट से। तो अगर आपको कोई भी रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले चीज ये नोटिस करना कि जो एंगल दिया है रेशियो के साथ वो कौन से क्वाड्रेंट में जो है फॉल कर रहा है। ये पिक्चर आप जहां स्टडी करते हो, आप चाहो तो इस डायग्राम, इसके बाद इसमें और भी एडिशन होंगे, वो पूरा का पूरा पिक्चर आप ड्रॉ करके क्या कर सकते हो? अपने स्टडी टेबल के आसपास रख सकते हो, जिससे आप उसको बार बार देखोगे तो ये आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो ये ऑल सिल्वर टी कप्स को कंसेप्ट को थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग कुछ और चीजें नेक्स्ट में। ठीक है। सो ASTC याद रहेगा आपको, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस मतलब साइन और कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो जाएगा। टी मतलब होता है टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सी मतलब क्या होता है? कॉस और सेक, के सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, फिर सारी वैल्यूज बाकी के रिमेनिंग के क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अब देखो यहां पर एक और चीज होती है, पहले तो हमें देखना है क्या चीज? कि जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है। इन विच क्वाड्रेंट द एंगल इज फॉलिंग, कौन से क्वाड्रेंट पे वो एंगल फॉल कर रहा है, पहले तो हम लोग वो देखते हैं। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे 90 डिग्री और 270 डिग्री पर हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे। कौन कौन सा? 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। ये जो दो प्लेसेस है ना, 90 डिग्री और 270 डिग्री, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो नेम होते हैं सिर्फ इसी दो जगह पर, कहां कहां पर? 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज हो जाता है। अब चेंज कैसे होता है? देखो साइन चेंज होता है किसमें? कॉस में। याद रखना ये सिर्फ दो ही जगह पर चेंज होगा, 90 डिग्री पर और 270 पर। 180 और 360 पर चेंज नहीं होता। कॉस किस में चेंज होगा? साइन पे। टेन किस में चेंज होगा? कॉट पे। कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। और कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। ये 90 डिग्री और 270 डिग्री पर है। तो अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई भी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो आप 90 और 270 पे पहले फोकस करना, क्या इन जगहों पर जो है एंगल आपको गिवन है क्या? अगर हाँ तो उन जगहों पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम चेंज हो जाएंगे, 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या क्या बन रहा है देखो। एक तो बनेगा जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिखूंगा कॉस थीटा।
इसी तरीके से अगर ये प्लस हुआ साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और 90 में तो नाम चेंज होना ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बेसिकली आपको अपने दिमाग में यही 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री को याद रखना है, और ए एस टी सी को याद रखना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज प्लस होती हैं। ठीक, इसी तरीके से जैसे मैं अगर थर्ड क्वाड्रेंट जाना चाहता हूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो है कि साइन 180 प्लस थीटा कर लूं, तो 180 में तो नाम चेंज होगा नहीं, तो साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा। 180 प्लस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, और ये वाला क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी थर्ड क्वाड्रेंट पर आने के एक और तरीका है, वो क्या है 270 माइनस थीटा। तो जब मैं 270 बोलता हूं मतलब साइन का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा कॉस, और फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है कर सकते हो। जैसे अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट पर जाना है 10 की वैल्यू को, तो 10 की दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकता है 270 प्लस थीटा, तो 270 पर 10 का नाम बदल कर क्या हो जाएगा कॉट, और 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। उसी तरीके से 10 को फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने का एक और तरीका है, वो क्या है 360 डिग्री माइनस कुछ कर दो तब भी आप पहुंच जाओगे थर्ड पर, या तो 270 में कुछ प्लस करो तो पहुंचोगे, या 360 में कुछ माइनस करो तो भी पहुंचोगे। तो 360 पर क्या नाम चेंज होगा, नहीं 10 का 10 रहेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव तो चेंज होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे माइनस होगा, तो इसी को क्या लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा, इसी को क्या लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी रेशियो की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट में जाकर जो है कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू कौन सी है, जैसे मैंने लिख दिया फाइंड साइन, लेट से साइन का 300 डिग्री की वैल्यू जो है हम लोग निकालना चाहते हैं कि साइन 300 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो पहले तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल को देखकर कि कौन सा क्वाड्रेंट पे 300 डिग्री आएगा। तो 300 डिग्री कहाँ आएगा, 270 से बड़ा और 360 से क्या है छोटा है, तो ऑब्वियस ही बात है कौन से क्वाड्रेंट पर फॉल करेगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर साइन पॉजिटिव होता है क्या, आंसर है नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट पर तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी नेगेटिव में होगी। अब आप इस 300 डिग्री को क्या कर सकते हो, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। कैसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक तो आप इसको लिख सकते हो क्या साइन 270 प्लस समथिंग, तो आप इसको लिख सकते हो 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, आप ऐसा लिख सकते हो। अब देखो मैंने अभी भी आपको बोला कि 270 और 90 पर रेशियोज के नाम चेंज होंगे, तो साइन का नाम चेंज होकर क्या बन जाएगा कॉस, और यहां पर कौन सा साइन आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा, नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन नेगेटिव होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो साइन है या कॉस या टेन है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा, बीच में आपको नहीं देखना है। आपको क्वेश्चन में साइन दिया है तो आप साइन को ढूंढोगे, कॉस को नहीं देखोगे कि सर आपने तो यहाँ कॉस लिखा और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, नहीं, जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है वहीं से आप साइन डिसाइड करोगे, यहाँ से साइन से। तो साइन यहाँ पर क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट पर नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता क्या कॉस 300, तो उस केस में cos 300 में जो है वो वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव, पहले ही cos दिया हुआ है और फोर्थ क्वाड्रेंट वो पॉजिटिव होता है। अब देखो साइन 270 प्लस थीटा, ये जो छोटी वाली वैल्यू जो होती है थीटा, तो साइन 270 पर नाम चेंज होकर cos हुआ, 270 प्लस थीटा, थीटा के जगह जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो cos 30 डिग्री कितना होता है √3 अपॉन में 2 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास साइन 300 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3 अपॉन में 2। फिर आपने बोला सर एक और तरीका बताऊंगा, बोले थे आप, देखो एक और तरीका क्या है, आप एक और तरीके से क्या लिख सकते हो 300 डिग्री को अगर आप लिखना चाहो तो साइन 360 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट पर ही आएगा,
तो ये साइन के लिए कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, नेगेटिव। अब 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा जो होगा ये नेगेटिव होगा, और साइन 360 पर नाम चेंज करेगा क्या, आंसर है नहीं करेगा, 90 और 270 पर चेंज करता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा मतलब साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2, देखो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, आपको एंगल्स की वैल्यू जो है फाइंड जो है करनी होती है, ठीक है। चलो कुछ और देखते हैं जहां पर एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। वैसे तो एक्सरसाइज पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड है, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे जो है बढ़ेंगे। जैसे हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिला हुआ है, पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। हमें आगे के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ से 1 से लेकर 5 तक, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक अदर जो 6 होते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से 5 तो हमें ऑलरेडी पता है, मतलब 6 पता है, 6 में से एक चीज हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कॉस दिया है, दूसरे वाले में साइन दिया है, तीसरे वाले में कॉट दिया है, चौथे वाले में, अच्छा यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है ना, वो एंगल है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें हमारे पास जो अभी जो ट्रायंगल गिवन है ना, उसमें जो ट्रायंगल का जो एंगल है वो x है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर हम तो हमेशा थीटा थीटा पढ़ते हैं, ये x क्या है, वो नाम है, कुछ भी हो सकता है, cos x हो सकता है, cos y हो सकता है, cos z हो सकता है, ये जो भी लिखा हुआ है ना sin cos tan के साथ, वो एंगल की वैल्यू, अगर मैं इसको a लिख दूंगा तो उसी का नाम चेंज होकर हो जाएगा cos a, अगर अल्फा लिख दूंगा तो उसी का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा, तो उससे आपको घबराने की जरूरत जो है नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं अभी क्वेश्चन आपको बता रहा था, वैसे 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, जैसे अभी हमने सीखा sin 300 की वैल्यू निकालनी सीखी, अब हम लोग निकालते हैं इसी में tan, अगली वैल्यू हम लोग निकालेंगे किसकी, tan 135 डिग्री की, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड tan 135। तो देखो 135 पहले तो डिसाइड करेंगे, मैंने आपको दो चीज बताई थी, कोई भी एंगल अगर आपको निकालना है तो आप दो चीज पर फोकस करोगे, पहला वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट पर फॉल करेगा, तो देखो 135 जो है 90 से तो बड़ा है, 180 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पर। इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, मैंने जो आपको डायग्राम बताया था उस डायग्राम को याद करो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या tan पॉजिटिव होता है, नहीं, tan क्या होता है, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं ना, तो अब इसको आप फिर से दो तरीकों से लिख सकते हो, पहला क्या लिख सकते हो, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये लिख सकते हो। अब सिंस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 90 डिग्री पर tan का नाम चेंज होकर कितना हो जाएगा, cot, और थीटा की जगह कितना है, यहाँ पर जो भी बचेगा 90 डिग्री के बाद जो भी बचता है वो थीटा होता है, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अच्छा यहाँ पे आप साइड में मेंशन कर देना क्या, कि जो tan 90 प्लस थीटा होता है ना, tan तो चेंज होकर क्या बनता है, cot, तो ये बन जाता है cot थीटा, तो इस तरीके से आप इसको लिख देना, ठीक है। आप क्लास 11th में आ गए तो एक एक लाइन डिटेल में जो है नहीं बता रहा हूं मैं मैथ्स वाले को। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन को मैं इसी क्वेश्चन को और कैसे बना सकता था, tan 135 डिग्री को, सर आप बोलोगे सर इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, जैसे 90 प्लस थीटा लिखे, तो उसी तरीके से 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी तो लिख सकते थे, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो 180 माइनस 45 करने से अगेन सेकंड क्वाड्रेंट पे ही तो आएगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट पर तो ये माइनस हो जाएगा, क्या 180 डिग्री पर tan का नाम चेंज होगा, आंसर है नहीं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम चेंज कहां पे होता है, वो नाम चेंज होता है 90 डिग्री और 270 पर, यहाँ तो 90 और 270 है नहीं, तो ये क्या रहेगा हमारा tan ही रहेगा, और थीटा के जगह कितना है 45, तो ये हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, लेकिन बाहर के कारण माइनस के कारण -1, तो देखो दोनों ही मेथड से हमें क्या मिल रहा है, सेम आंसर जो है हमें मिल रहा है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, cos 135 डिग्री का, तो फिर से एक तो तरीका है cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री,
और 135 डिग्री जो है सेकेंड क्वाड्रेंट पर आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉस जो होगा नेगेटिव हो जाएगा और 90 डिग्री पे कॉस का नाम चेंज होकर कितना हो जाएगा, साइन और थीटा के जगह कितना है 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन में √2, लेकिन बाहर के माइनस के कारण ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। इसी को और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम लोग सॉल्व कर सकते थे cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो cos 180 माइनस 45 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है। क्या cos का नाम 180 पर चेंज होगा, आंसर है नहीं होगा। थीटा के जगह कितना है 45, तो cos 45 भी कितना होता है 1 अपॉन में √2। तो चाहे आप 90 प्लस करके बनाओ या 180 माइनस करके बनाओ, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट जो अभी हमने किया, इस क्वाड्रेंट तक पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते हैं। जैसे मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट पर पहुंचना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पर पहुंचना है तो मैं 90 प्लस करके पहुंच सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं 180 माइनस करके भी यहां पहुंच सकता हूं। उसी तरीके से अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट पर जाना है तो 180 प्लस करके पहुंच सकता हूं या 270 माइनस करके भी पहुंच सकता हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में उसी तरीके से अगर कोई एंगल फॉल कर रहा है तो वहां पर भी दो तरीके से पहुंचा जा सकता है, 270 डिग्री प्लस और 360 डिग्री माइनस करके भी पहुंचा जा सकता है। तो एक बार हम लोग एंगल वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 6 to 10। तो पहले 6 to 10 को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम लोग 1 to 5 पर जो है आएंगे। तो देखो यहाँ पर पहला है साइन 765 डिग्री। तो देखो आप 765 को आप क्या करो, एक्यूट एंगल के टर्म्स में कन्वर्ट करो। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमारे पास क्या है, साइन 765 डिग्री। अब 765 डिग्री कैसे पता चलेगा, तो देखो 360 डिग्री एक कंप्लीट होता है, 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 720। तो मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 2 टाइम्स ऑफ 360, 2 टाइम्स ऑफ 360 जब मैंने किया तो ये कितना हो गया 720। लेकिन अभी भी हमारा एंगल जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री इंटू 45 सॉरी प्लस 45। 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा 720, 720 प्लस 45 कितना होगा 765। तो बेसिकली आपको इसी एंगल तक क्या होना रहता है, पहुंचना रहता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे होप है कि आपको स्टैंडर्ड डिग्री की वैल्यूज पता होगी, जैसे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। चलो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 साइन 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, 60 डिग्री होता है √3/2 और 90 होता है 1। आप एक दो को याद कर सकते हो तो, या फिर अपने रूम में चिपका लो आप इस तरीके से लिख के, फिर इसके बाद बड़े आराम से हो जाएगा वो। अब इसके बाद साइन का जो हमने लिखा है ना, इसको उल्टा लिखेंगे तो कॉस मिल जाता है, मतलब ये जो लास्ट वाली वैल्यू हुई है फर्स्ट हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा उल्टा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, 1/2 यहाँ चले जाएगा, 0 यहाँ चले जाएगा। ठीक है, फिर 10 कैसे निकलता है, इन दोनों का डिवीजन होता है। तो 10 साइन क्या होता है, 10 जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो 10 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 अपॉन में 1 मतलब 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। फिर इनका उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, जैसे अगर मुझे साइन का रेसिप्रोकल याद है क्या होता है, कॉसेक। तो अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू चाहिए ना, तो देखो 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/2 को क्या लिख सकता हूं, 2/1, 1 में √2 को क्या लिख सकता हूं, √2, √3/2 को क्या लिख सकता हूं, 2/3, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1/1 मतलब 1। इस तरीके से न्यूमरेटर को कहां ले जा सकते हैं, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को कहां ले आते हैं, न्यूमरेटर में, तो हमें उनके रेसिप्रोकल एंगल्स की वैल्यू पता चल जाती है। सेम अगर मैं cos का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, sec, और tan का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे cot। तो अब देखो यहीं पर वापस आते हैं, साइन 765। तो साइन 765 को मैं पहले दो पार्ट में लिखूंगा, कैसे दो पार्ट में लिखता, मैंने इसको लिखा 2 टाइम्स ऑफ 7 360 डिग्री। अब यहाँ पर 2 3 4 जो भी नंबर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है,
ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ साइन 360 प्लस 45 में कौन से क्वाड्रेंट पर पहुंच गया। तो अब इधर ध्यान से देखना, जो मैंने डायग्राम बनाया था, साइन 360 तो यहां पर है, तो मैंने एक बार रोटेट किया तो 360 हुआ, एक और रोटेट किया 360 हुआ फिर से, तो मैं दो बार रोटेशन करके यहीं पर आ गया कि नहीं। और जब मैं दो बार रोटेशन किया तो मेरा कितना डिग्री कंप्लीट होगा, 720। अब कितना डिग्री बचा है, 45, तो 45 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएगा, क्योंकि दो राउंड मैंने लगाया तो मैं यहीं पर पहुंचा। अब मुझे 45 जाना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहां पर नेगेटिव का कोई टेंशन ही नहीं है। साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव। तो अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब देखो 360 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा, उसके बाद 360 पर साइन का नाम चेंज होगा क्या, नहीं, साइन का नाम तो 90 और 270 पर होता है, किसी भी रेशियो का नाम 90 और 270 पे चेंज होता है। तो 360 पर तो नाम सेम रहेगा, और 45 डिग्री क्या है, थीटा, एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। तो साइन 765 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगी। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अभी आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें हो सकता है कि डिग्री के बेसिस पर मिले। हमने पढ़ा है कि नहीं, एंगल को मेजरमेंट करने का हमारे पास तीन तरीके होते हैं, एक होता है डिग्री सिस्टम, एक होता है रेडियन सिस्टम, और एक होता है क्या बोलते हैं, डेसासेटिमल या डिग्री करके एक और होता है। तीन तरीकों से जो है मेजरमेंट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जहां पर हमें डिग्री सिस्टम में दिया हुआ था 365 डिग्री, हो सकता है ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन वो क्या हो, वो आपका डिग्री में ना होकर वो रेडियन के टर्म्स में जो है हो सकता है। ठीक है, ग्रेड, तीसरा एंगल, तीसरा तरीका होता है ग्रेड होता है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉसेक -1410 डिग्री। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया था जहां पर एंगल क्या हो, हमारा नेगेटिव हो। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पर साथ में, अगर साइन के एंगल में नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव क्या होता है, सामने आ जाता है, और ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। उसी तरीके से अगर कॉस का एंगल नेगेटिव है, कॉस -180 डिग्री, कॉस -360 डिग्री, तो ये वैल्यू सिंपली पॉजिटिव हो जाती है। तो जो रूल साइन के लिए यूज हुआ वही रूल किसके लिए यूज होगा, कॉसेक के लिए रूल यूज होगा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। कॉस के लिए जो रूल यूज हुआ वही रूल किसके लिए होगा, सेक के साथ होगा। तो सेक माइनस एक्स को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, माइनस को इग्नोर करके सेक एक्स लिख सकता हूँ। उसी तरीके से टेन का एंगल अगर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10x। अगर कॉट का एंगल नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -cot x। अच्छा, नेगेटिव से खुद को कंफ्यूज मत कर लेना कि सर एंगल की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो गई। हम लोग हमेशा एंगल का मेजरमेंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर वहीं पर हम लोग क्लॉकवाइज सिस्टम में मेजरमेंट करना चालू कर दें, जैसे यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर लेता हूं, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक ब्लैक लाइन से यहाँ कोई एंगल मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया बेसिकली ओ ए। अब मुझे इस एंगल को मेजर करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जा सकता हूं, जैसे ये मुझे मिल गया, कितना डिग्री मिल गया, मान लो 210 डिग्री मिल गया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, +210। लेकिन मेरे पास एक और तरीका तो है इस एंगल तक पहुंचने का। वो तरीका कौन सा है, मैंने पहले एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, अब मैं क्लॉकवाइज भी तो जा सकता हूं। तो जब मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज जाऊंगा और मान लो मुझे ये एंगल मिल गया 170 डिग्री या कुछ भी मिल गया मुझे, तो अब मैं इसको पॉजिटिव नहीं लिखूंगा, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट किया है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मेजर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मेजर करते हैं तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए कॉसेक का जो एंगल यहाँ पर दिया है वो क्या है, माइनस में है। ठीक है, ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, तो आप सारे फॉर्मूले का चार्ट बनाकर एक जगह पर क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो। तो देखो कॉसेक -1410, इसको हम लोग 360 में कितने बार करें जिससे ये कंप्लीट हो जाए। तो देखो जब मैं यहाँ पर इसको कॉसेक, पहले तो इसके माइनस को बाहर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है,
फिर ये जो 1410 है ना, मैं यहाँ पर 4 बार क्या करूंगा, 360 राउंड कंप्लीट करूंगा। तो 4 बार 360 करने से मुझे क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ 360 इज इक्वल टू 1410। मैं तो ज्यादा चले गया, मुझे कितना जाना है 1410, मतलब 30 डिग्री मुझे रिटर्न करके वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 360 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया मैं, 360 से छोटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक तो नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव तो इसके एंगल के कारण आया, एक और नेगेटिव आया इसके क्वाड्रेंट के कारण आया, और 360 पर नाम चेंज नहीं होगा, तो ये होगा हमारा कॉसेक, और थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास कितना बचेगा कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 10 19 पाई अपॉन में 3। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन जो है 8th नंबर का वो है 10 19 पाई अपॉन में 3। तो मैंने आपको कभी बताया था कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन या तो डिग्री के बेसिस पर मिल सकता है या रेडियन के बेसिस पर भी मिल सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 3 वे में कितने का इनटू करूं जिससे ये 19 तक पहुंचे, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो 6 पाई प्लस पाई अपॉन में 3, 6 3 18, 18 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा 19 पाई। मैंने इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है पाई मतलब 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री इंटू 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये समथिंग 1080 के आसपास आएगा। तो पाई पर, ये पाई के साथ जो भी नंबर है ना इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 10 6 पाई प्लस पाई अपॉन में 3, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट पर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पर, और थर्ड क्वाड्रेंट पर जो है वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और क्या 6 पाई मतलब 180 पर इसका नाम चेंज होगा, आंसर है नहीं, तो ये रहेगा हमारा 10 पाई बाई 3 ही रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं जैसे हम लोगों ने क्या किया था अभी, साइन 4 इंटू 360 डिग्री माइनस समथिंग क्या हुआ था, तो जैसे इस 4 का कोई मतलब नहीं था ना, वैसे ही यहाँ पर पाई के साथ जो भी नंबर होता है उसका भी कोई मीनिंग जो है नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पाई मतलब आप इसको 180 की तरह ही कंसिडर करोगे, तो 10 180 पर अपना नाम तो चेंज करेगा नहीं, 180 प्लस समथिंग करने से आ गए थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 10 पाई बाई 3 मतलब कितना होता है 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 साइन -11 पाई अपॉन में 3। क्वेश्चन नंबर 9 साइन -11 पाई अपॉन में 3। अब पहले तो आप इस माइनस को ले लो बाहर, अब अंदर में क्या बचा साइन 11 पाई अपॉन में 3। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 3। अब मुझे कैसे पता चला ऐसे लिखना है, 3 4 12, 12 माइनस 1 करने से 11 आएगा, तो साइन 180 माइनस 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, और ये माइनस इस वैल्यू के कारण, और 180 पर क्या नाम चेंज होगा, इस 4 का कोई मतलब नहीं है ना, तो पाई पे क्या नाम चेंज होगा, नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2। फिर 10th है cot -15 पाई बाई 4। ठीक है, इसको यहां देख लेते हैं, cot -15 पाई बाई 4, पहले तो माइनस को ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस cot 15 पाई अपॉन में हो जाएगा 4। तो यहां से फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4, 4 4 जा 16 पाई, 16 पाई माइनस पाई करने से कितना बचेगा 15 पाई। तो क्या पाई माइनस समथिंग मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई मतलब 180 ना, तो 180 ये 4 का कोई मतलब नहीं है, तो 180 माइनस में करूंगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस, पाई पर क्या नाम चेंज होगा, आंसर है नहीं होगा, तो ये हो जाएगा cot पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, और cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये हो गए इस एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन जो कि एंगल वाले थे। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग फर्स्ट वाले स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन को जो है करेंगे।